This call is now. हेलो बच्चों, हेलो सर। केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें थोड़े बहुत रिकैप कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे सर। सबसे पहले केसी निकालना आई थिंक सभी को आता होगा। केसी कैसे निकालते हैं? अगर मान लो ए सॉलिड है प्लस बी गैस है और ये गया सी गैस और डी गैस, तो केसी कैसे कर लिखते थे भैया? हम केसी लिखते थे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यस सर, ठीक है। और लेकिन सॉलिड वाले को इग्नोर कर देते थे, तो इसको इग्नोर कर दोगे तो क्या होगा? केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए नहीं होगा सर बी होगा सर, केवल और केवल क्या होगा? सर बी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये सॉलिड की जगह पे क्या रहता है? गैस रहता है, तब तो ये केसी निकालते। केसी क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर लो, केसी निकल जाएगा, ठीक है भाई। सर तो केसी ऐसे निकलता था। फिर हमने क्या देखा था? एक हमने देखा था जैसे वही सेम रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट पी बना, या फिर ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी से प्रोडक्ट सी प्लस डी बन रहा है। हम क्या बोलते थे? हमने बोला था इसको पानी बोला था ना, और इसको बोलते थे तो बादल। बादल इसको बोलना बादल, ओके। फिर हमने क्या बोला था कि भैया जब टाइम जीरो हो तो क्या होगा? पानी ही पानी होगा। यानी कि अगर इसका वैल्यू ए है, इसका भी वैल्यू ए रहेगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं? जीरो होगा। और टाइम टी पे क्या होगा? टाइम टी पे ये होगा ए में से कुछ घटेगा, ए माइनस एक्स। जितना पानी कम होगा उतना ही बादल फॉर्म होगा। यस सर। पानी कम होगा उतना ही बादल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? बताओ सर। यस क्या सर। क्वेश्चन है सर, माइनस अल्फा और माइनस एक्स में से कुछ भी पुट कर सकते अरे हैं। कुछ भी हम एक वेरिएबल रख रहे हैं, अल्फा रख लो, एक्स रखो, कुछ भी रखो, एक वेरिएबल रख लिए, ठीक है। यस सर। ये कोई वेरिएबल। अब बताओ, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 3 रहता तो इसका वैल्यू 3x होता कि नहीं? यस सर। ऐसा हमने कुछ रेगुलर क्लास में देखा था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज मिलने वाले थे। उसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था। क्या हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी हो रहा है और इसका के है, के का वैल्यू क्या है? एक्स है। तो इसी को जब पलट दोगे तो इसका क्या होगा? के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा। और इसको अगर मान लो इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाता था? एक्स स्क्वायर हो जाता था ना? यस सर, एक्स स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। क्या हो गया सर? पावर बन जाएगा। पावर बन जाएगा, ठीक है। और क्या था? अगर मान लीजिए ये तो पावर बन गया, डिवाइड कर देते थे तो पावर में भी डिवाइड में चला जाएगा। यस सर। यस। और हमने ये भी देखा था कि अगर मान लीजिए ए से बी जा रहा है, इसका के का वैल्यू अगर x है, बी से सी जा रहा है, इसका के का वैल्यू y है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कटेगा, यानी कि ए से सी का वैल्यू, के का वैल्यू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एक्स वाई। यानी कि दो मतलब इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे याद है ना, ये लास्ट क्लास में हमने देखा। चलो यस सर। थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको निपटा दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये बताओ, ये जो केसी था वो चेंज नहीं होता था ना? हमने पढ़ा था फैक्टर नॉट देखिए इधर क्या, फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या था भैया? कि देखो केसी का जो वैल्यू होता है ना, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर तुम प्रेशर भी चेंज करोगे तो केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम भी चेंज करोगे तो केसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा।
कैटलिस्ट से भी चेंज होगा और इनर्ट गैस से भी चेंज होगा। केवल और केवल किससे चेंज होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर से चेंज होगा। ये हमने पढ़ा था, ली चैटिलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था ना। यस सर। ये ली चैटिलियर प्रिंसिपल था, के बारे में हमने सब बात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाना, तुम रुक जाना। एक सेकंड, अरे तो पता ही नहीं चलेगा। चलो बताओ, पहले क्वेश्चन कैसे बताओ भाई, जल्दी क्या होगा? सर बी ऑप्शन होगा, द रेट सर बी है सर। पहले का बी होगा। यस सर। यस सर बी। यस सर। पहले का बी होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना पहला वाला। यस सर। नहीं, तो क्या कर रहा है? एक केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा। RF बराबर RB होता था तो हम यस बोलते सर। थे इक्विलिब्रियम में। तो पहला कैंसर क्या हो जाएगा? पहला कैंसर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। अरे बोलो सही है, यस सर। यस सर। क्वेश्चन था। चलो दूसरा कैंसर बताओ, दूसरा कैंसर जल्दी। सबसे पहले देखते कौन आंसर बताता है। सर ए हो। सर ए है सर। ए है सर। होगा यस सर ए। आकाश, ये आकाश कैंसर सर सही ए होगा। सर ए ऑप्शन। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। नोट सभा के सही है। हाँ भाई ए होगा, ए जिन्होंने बोला ना सबके सही है। स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन इजी है, फिर हम थोड़ा टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अरे नहीं नहीं, इक्वल थोड़ी होता है, अभी तो हम देखे थे ना, अभी हमने देखा था। देखो एक का वैल्यू x था तो, अरे हमने क्या देखा था? का एक्स था, का वाई था। हाँ एक, अरे जैसे इसका वैल्यू क्या था? गया सर। x है तो इसका 3x है, इसका a माइनस x है, इसका m माइनस x है, सब इक्वल कहाँ होगा? नहीं। यस सर। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? मूवमेंट नहीं होता है। ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा। मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो ही सकता है, कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो ही सकता है। तो पहला ये स्टेटमेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन का रॉन्ग है, ठीक है भाई। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का माही, माही के सही है, शिवानी के सही है, सुदीक्षा के रॉन्ग है, आयुष के सही है, ठीक है, हर्षित के सही है, मुस्कान, आकाश सबके सही है। थर्ड का क्या होगा भैया? बी। यस, थर्ड का 2 होगा। देखो क्या कह रहा है, N2 और O2 मिलके क्या बना? 2NO बना। तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस इज कांस्टेंट। अब भाई इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब क्या हो रहा है? कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होगा। मतलब ग्रुप, मतलब क्या रहेगा? वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा। कोई ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अरे ये बताओ, ये कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम का है? इसमें कौन सा ग्राफ आप सर बी। बी सर सारे हैं। सर सारे हैं, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, विशेष के रॉन्ग है, हर्षित के रॉन्ग है, ठीक है, सुभिक्षा के रॉन्ग है, अनम के सही है, पवन के सही है, ठीक है। अरे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कर्व, कौन सा कर्व इसमें? रिएक्शन के रेट का कर्व है। हमने बोला था ना भैया, क्या बोला था? कि जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के बराबर हो जाए। देखो यहाँ पे कंसेंट्रेशन है स्टार्टिंग की। देखो ये तुम्हारा, मान लो ये क्या है? ये तुम्हारा प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो कुछ समय बाद क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो जा रहा है कि नहीं? दोनों का कंसेंट्रेशन क्या होगा? यस सर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टाइम के साथ कंसेंट्रेशन आप देखो सेम आ गया। मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, और एक टाइम के बाद में क्या हो रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक टाइम के बाद में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि क्या हो गया? ना एक टाइम के बाद में ना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, ना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है।
अरे इस ग्राफ में अगर तुमसे कोई पूछे बताओ भाई इस टाइम के बाद में क्या रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, तो नहीं। क्या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, नहीं। तो दोनों चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। सेकेंड नंबर वाला में भी सेम वही केस है। देखो एक टाइम टी के बाद में ना तो रिएक्टेंट चेंज होगा ना तो प्रोडक्ट चेंज होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ये भी वही है, एक टाइम के बाद में क्या हो रहा है, ना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है ना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई। जी सर। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मान लो एक रिएक्शन दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा इसका वैल्यू मान लो ए है और ये बी है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, समझना इसको ध्यान से। और क्या करेगा, इस यहाँ पे वैल्यू दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और रिएक्शन तुमको दे दिया है ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका रिएक्शन दिया है, या फिर ए से 2b कन्वर्ट हो रहा है, और वो आपसे इस ग्राफ का यूज करके वो पूछेगा केसी बताओ। तो केसी तुमको पता है, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय और फिर ए। अब बी स्क्वायर का वैल्यू तुम क्या करोगे, क्योंकि बी ये है ना, नहीं बी ए, अरे रुक जाओ, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट ए है ना, तो हमने ऊपर सर रिएक्टेंट तो भी होगा ना। हाँ रिएक्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए है, तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादा होता है, तो यानी कि ऊपर ए होगा कि नहीं, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा होता है और प्रोडक्ट हमेशा कम होता है, हमेशा प्रोडक्ट कम रहेगा। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है, कम है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, बी का वैल्यू यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो 4 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ से अगर तुम ग्राफ कर रहे हो तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का 2। अरे ए में कोई स्क्वायर नहीं ना है, तो 2, तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। 8 होगा। ग्राफ से आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर यहाँ पे टाइम एज्यूम किया ना अपने आप, क्या नहीं, ये 2 4 मैंने एज्यूम किया है, एक्चुअली क्वेश्चन Yes, में वो sir. दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ओके सर। जैसे इस ये एक्सिस फिर से बता दे, देखो ऐसे होगा, जब देखना एक आपका यहाँ पे ग्राफ ऐसे दे देगा और ये कहेगा ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, देखो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादा रहता है, तो ये ऊपर तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमेशा कम रहेगा। अरे हमेशा स्टार्टिंग में क्या होगा, बादल कम रहेगा पानी ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट मतलब पानी, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट मतलब बादल। क्लाउड। अब टाइम के साथ में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ, मान लो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है 10, और इक्वेशन दे दिया हुआ है क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 3p बन रहा है। एक ये अपने से इक्वेशन दे दिया और आपसे केसी पूछ ले, तो केसी तुम क्या करोगे, केसी निकालने के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट का क्यूब करोगे। क्यों प्रोडक्ट का क्यूब करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट के आगे 3 है, तो प्रोडक्ट का क्यूब और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तुम्हारा 10 है ना, यस सर। तो क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, और रिएक्टेंट क्या है, इस टाइम पे रिएक्टेंट क्या है, 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बोलो ओके सर। हाँ, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो भैया एक विकेट और गिर गया, अरे बोलो, ईशान किशन चला गया सर एक और विकेट गया। एक और विकेट गया, हाँ बताओ, जतिन आया और यस सर। विकेट गिर गया। क्या जतिन मैच देख, यस सर, मेरे पापा भी सर, मेरे पापा भी यही बोलते कि जतिन आता है इंडिया को आता है। ऐसे ही है मनोज। क्या भैया, जतिन वैसे ही आउट हो गया सर। वैसे ही आउट हो सर गया, जैसे ही मैं स्कूल से आया वैसे आउट हो गया। तो क्या लग रहा है इंडिया का क्या होगा, जीतेगा या हारेगा, सर जीतेगा सर, लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़नी। लास्ट तक उम्मीद, ये अब तो अच्छा स्कोर हो गया, अगर हार्दिक सर अच्छा स्कोर खेल तो रहा बढ़िया हो जाएगा। अभी जडेजा भी आएगा। है, जडेजा आ गया, आई थिंक जडेजा आ गया, तो मेरे पास जादू है इसमें, तो मुझे स्कोर पता चल रहे हैं। चलो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, 5 पे थे ना आई थिंक। यस सर।
4 हो गया था ना? यस सर। यस सर 5 हो गया। बताओ। यस सर। जतिन आंसर देना और तुम्हारा पार्टनर लोग कहाँ रह गए? देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। समीक्षा यस सर। बताओ आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे? चैट बॉक्स में लिखना, मैं नाम ले लूंगा। जतिन, ज्योति के आंसर सही, माही के रॉन्ग, शिवानी के सही है, सुभिक्षा के सही है, अंजलि के सही है, पवन के सही है। ठीक है। अरे इतना आसान क्वेश्चन है। एट इक्विलिब्रियम, ये कौन सा स्टेटमेंट है? एट इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर ऑफ देयर स्टियोमेट्री कोएफिशिएंट। अरे हमने बोला था ना भाई, केसी क्या हो रहा था? अरे ये तुमने पढ़ा था, ये कौन सा लॉ ऑफ मास सेक्शन में ही पढ़ा था ना? यस सर। At equilibrium, rate of forward reaction is proportional to the active mass of reactant with the power. अरे उसके पावर में नहीं चल जा रहा था। अभी हम केसी लिख रहे थे तो पावर में नहीं ले जा रहे थे Yes, ऊपर। sir, power में था। पावर Yes, sir. लॉ था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन था। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ मास एक्शन। मात है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी इजी वाले को निपटाते हैं, फिर टफ पे आएंगे। चलो इसका बताओ जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। हार्दिक पांड्या 80 रन पे खेल रहा है। सर सी। सी सी ऑप्शन सी। यस। ज्योति, माही, अंजलि, सुभिक्षा, यस। शिवानी सही है भाई, सी होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। क्यों सी होगा? देखो, अरे ये जेड का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है। अरे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। 7 का बताओ। यस सर। 7 का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है, अगर किसी का आंसर आ जाएगा तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख देगा 7 और फिर बगल में लिख देगा। देखो क्या कर रहा है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, समझिएगा इसको। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज शोन। क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो S प्लस O2 क्या बन गया? SO2, और इसका Kc का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, और फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, और इसका भी Kc का वैल्यू दिया हुआ है, और तुमसे एक थर्ड इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा है Kc का। तो तुम देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये आना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो ये देखो अप्रोच क्या रहेगा। यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट में SO3 चाहिए, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या है? SO3 है। तो ये तो बढ़िया है ना। देखो ये मतलब क्या है, इधर भी तुमको राइट हैंड साइड चाहिए और इधर भी राइट हैंड साइड चाहिए। सबके सी आ रहे हैं 7 के भाई, सही आ रहे हैं। हाँ हाँ सही आ रहे हैं। जुबेर डागर, नूर सबा, जुबेर सबके सही आ रहे हैं। बताया। हाँ हाँ सी आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो इधर देखना, SO3 2SO3 है। अब भैया इधर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट में SO3 है और ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट में SO3 है। पता इसका मतलब SO3 में इस इक्वेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर देखो क्या है, इधर भी राइट साइड है, ये भी तुम्हारा राइट साइड है, ये भी तुम्हारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना SO2 क्या है? प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे SO2 रिएक्टेंट में चाहिए। तो बताओ रिएक्टेंट में चाहिए, यानी कि इसको पलटना होगा कि नहीं इक्वेशन को? यस सर। कटना भी होगा। और क्या करना, देखो यहाँ पे तुमको इसके साथ 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। यस सर। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, इसको पलटना भी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा कि नहीं? यस सर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका पावर में जाएगा। और चूंकि तुम इसको क्या करोगे, पलटना भी है, लेफ्ट को राइट में करोगे, राइट मतलब क्या है, और राइट को लेफ्ट में, तो पलटने का मतलब क्या है, इसको ये 1 में चला जाएगा कि नहीं? मतलब मैं क्या मैं लिखा कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर इस इक्वेशन से मैं ये लिखता 2SO2 और ऐसे लिख देता, देखो मैंने इक्वेशन पलट दिया 2S प्लस 2O2, और इसका मैं लिखता Kc जो हो जाएगा 1/5 × 10⁻52 का स्क्वायर। इस इक्वेशन से मैंने ये लिखा। क्यों लिखा, ये कैसे किया? क्योंकि देखिए भैया हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या होगा, इसको तुमको स्क्वायर में भेजना होगा। और तुम इसको पलटे भी हो ना, देखो इस इक्वेशन को जो राइट साइड में था वो लेफ्ट में आ जाता है, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और तुम इसको पलट भी रहे हो। तो पलटने का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लेना। बोलो समझ में आ रहा है?
Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये था, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना था, एज इट इज ऐड कर देंगे। अब बताओ ना, दोनों इक्वेशन को अगर मान लो इस इक्वेशन इसको 1 माने और इसको हम 2 माने और दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो क्या होगा। इस साइड तुम्हारा 2SO2 बचेगा, देखो 2SO2 चाहिए था, फिर इस साइड तुम्हारा O2 बचेगा, 3O2 बचेगा और ये 2S बच रहा है। नहीं यहाँ पे ये ऐड हुआ है ना, इधर देखो इस साइड 2SO2 बच रहा है, ठीक है। अरे मैं ऐड ही करके दिखा दूंगा, देखो ये तो एज इट इज मैंने लिख दिया 2S प्लस, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब No, sir. ये इक्वेशन है सेकंड वाला, जो ये सेकंड इक्वेशन है, ये वाला जिसको इक्वेशन नंबर 1 हमने माना, इसको हम लिख रहे हैं 2S प्लस 3O2, 2S प्लस 3O2 और फिर क्या है, इसको ऐड करते हैं। इधर क्या है, 2SO3 है ना, बोलो ये है कि नहीं? Yes, sir. दोनों को तुम ऐड करोगे तो कट रहा है, उसको काटेंगे तो ये कट जाएगा और ये देखो 2S है और ये 3O2 है, यानी कि दोनों कट के O2 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. और जब तुम ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2SO2 प्लस O2 और ये बचेगा 2SO3, यही होगा ना जतिन? Yes, sir. यही होगा ना भाई? Yes, sir. देखो 2SO2 प्लस O2 और ये क्या बना 2SO3, हमें तो यही चाहिए था ना 2SO प्लस O2 Yes, sir. और क्या बना 2SO3। चूंकि दोनों को ऐड किए तो इसका क्या होगा, Kc का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका Kc क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Kc मल्टीप्लाई हो, यानी कि चलो इसका पहले वाला क्या, इसका Kc का वैल्यू हमने अभी निकाला था, क्या फाइंड किया था, 1/5 की पावर 10 52 into square. अगर 5 गुना 10 की पावर 52 का स्क्वायर इंटू, और इसका तो कुछ चेंज नहीं किया था तो एज इट इज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसका तो क्या था 10 की पावर 29, 10 की पावर 29। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई स्क्वायर की हो तो 25 आएगा और ये क्या होगा 10 की पावर 104 आएगा और ऊपर क्या होगा 10 की पावर 29। Yes, sir. हम चाहे तो ऊपर इसको 100 लिख के और इसको 27 भी कर सकते हैं, 100 लिख के 27 कर सकते हैं। अब इसको तुम घटाओगे तो 4 आ जाएगा और Yes, sir. इसको माइनस करोगे तो 10 की पावर -77 आ जाएगा पावर। Into 10 to the power. हाँ तो 10 की पावर -77 यानी कि ऑप्शन नंबर, अरे सबको आया समझ में क्या किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. आसान है ना भाई? Yes, sir. चलो अब आते हैं जी अगला सर। क्वेश्चन। इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे, अगर किसी को वहां पे Sir. वो, हाँ बोलो Sir, एक बार और. एक बार और इस क्वेश्चन में कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, Okay, sir. इस क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। उसका तुम रिकॉर्डिंग देख लेना उस क्वेश्चन के लिए। Okay, sir. हाँ, क्योंकि आज हमारा टारगेट बहुत सारे क्वेश्चन करना है ना। चलो जल्दी इसका आंसर बताओ। इसी के आंसर जल्दी फटाफट। समीक्षा सुवीक्षा समीक्षा, यस दक्ष, पूजा डागर। क्वेश्चन नंबर है 8 के रॉन्ग, यस के रॉन्ग भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 ज्योति गर्ग के सही है, सुवीक्षा के सही है, जुबेर खान सही है, समीक्षा सही है, शिवानी सही है, पूजा डागर सही है, ठीक है। अरे 1 होगा, 8 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखो जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा या इसको ध्यान देगा, देख कैसे करना है। SO2 है और हाफ O2 है और फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया हुआ है और एक K1 K2 में रिलेशन हम पूछ रहे हैं। अब बताओ K1 तुम क्या करोगे कि K2 आ जाए। इसको देखो यहाँ पे SO3 और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये K1 आपका चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, K1 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन क्या केवल 4 से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया कि नहीं, उसको पलटना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है SO3 प्रोडक्ट में और यहाँ पे 4SO3 रिएक्टेंट में, तो ये क्या है, इसको पलटना ही पड़ेगा। Yes, sir. इक्वेशन का पलटे हुए तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है और पलटना भी है, यानी कि नया केसी क्या आएगा, एक तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और पलटना भी है, तो K1 की पावर 4। बोलो भाई हुआ कि नहीं? Yes, sir. हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, Yes, 8 का sir. हो जाएगा क्वेश्चन, 8 का ऑप्शन 1, 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है भाई। चलो 9 भी उसी तरह क्वेश्चन है।
ये तो और आसान क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले इसका आता है। और ये गया 4 रनों के लिए बहुत। क्या होगा भैया? मयंक सिंह अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ इसने, हाँ अच्छा, ये सब बच्चे लेट से आ रहे हैं स्कूल से। नहीं 9 का कोई तो बताओ ना, आसान क्वेश्चन है। जतिन, शिक्षा, क्या होगा 9 का बताओ। शिक्षा के रॉन्ग है, ज्योति गर्ग के सही है, पवन के रॉन्ग, शिवानी के सही है, आयुष के सही है, अंजलि के सही है, नाजो नाजो, पूजा टागर सबके सही है। अरे देखो ए से बी जा रहा है तो केसी का वैल्यू, पहले देखो सारे इक्वेशन देख लेते हैं। ए से बी का, फिर बी से सी का, और फिर से क्या है सी से डी। ए से बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? केसी 2 4 और इसमें क्या है 6 दिया हुआ है। अब देखो तुमसे पूछ रहा है ए से डी बताओ। ए से डी कैसे जाओगे? तुम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सर देखो तीनों को तुम ऐड करोगे तो इस बी से बी जाएगा और इस सी से ये सी चला जाएगा। तीनों को ऐड करोगे ना तो तुम्हारे पास बचेगा ए से डी। क्योंकि तुम तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, हम जानते हैं जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, केसी मल्टीप्लाई हो जाता है। जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो केसी मल्टीप्लाई होता है ना, तो नया केसी क्या होता है? 2 into 6 into 4, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 20, तो ये 24 दोनों। केपी के कैसे भी होगा क्या सर? केपी के कैसे भी होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ऐड करेंगे अरे केसी को। केसी नहीं सर, क्या हो केपी के केस में गुड इवनिंग सर। क्या पूछ रहे हो? बताइए, मैं समझा नहीं मुझे आपकी बात। केपी के केस में भी यही होगा ऐसे मतलब। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कुछ दिया रहेगा, या फिर नहीं दिया रहेगा तो कुछ और जुगाड़ दिया रहेगा। ठीक है, कभी मान लो वो कुछ और दे के केसी पूछ ले, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। कृष्णा क्या हाल चाल है भाई? तो सर केपी को ऐसा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? क्या केपी को नहीं कर सकते ऐसे मल्टीप्लाई? अरे ये आप किसी को आवाज आ रही है क्या फ्रेश यस की? शिवानी बताओ तो क्या बोल रही है? सर इसका सी है ना, सी। हाँ ये कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ये यस दक्ष क्या बोल रहे हैं? सर मल्टीप्लाई करके निकालने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा मल्टीप्लाई करके निकालना। हाँ तो भैया मल्टीप्लाई ही किए है ना। देखो रुक जाओ, ये यस देखो ऐसे हमने स्टार्टिंग में इसलिए मैंने बताया था ना, ए से अगर बी होगा और बी से सी होगा, इसका केसी का वैल्यू एक्स है, इसका वाई है। अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये बी से बी कट जाएगा, ए से सी बचेगा, और ये क्या होगा केस, नया केसी जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। x into y मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही Yes, बताया था, और ये आप रेगुलर क्लास में ही पढ़ोगे, बताया था ना ये रेगुलर। अच्छा सर वो ये पूछ रहे सर प्रेशर वाले को भी इस तरह कर सकते हैं? अरे इससे हम ऐसे ही करेंगे भाई। केपी का पूछ रहे हैं सर। अरे केपी में भी सब मल्टीप्लाई होता है। केपी में भी सेम होगा। अरे उसका ही फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ही होता है ना। ये सर अरे उसका ही फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ही होता है ना। ये सर तो same ही प्रेशर ले लेंगे उसका। हाँ उसका प्रेशर लेंगे। ठीक है चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी। इसका हार्ड होगा हाँ, टेम्परेचर। देखो हमने नीचे टेम्परेचर पढ़ा था सर सी टेम्परेचर। यस C होगा। कि टेम्परेचर ये ऐसा चीज है जो कि क्या होता है, केसी को चेंज कर सकता है, बाकी केसी को कोई चेंज नहीं नहीं करेगा। करेगा। केसी को कोई भी चेंज नहीं करेगा टेम्परेचर को छोड़ के। ठीक है चलो इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ। ऋषि हरारी थी, माधव नहीं है आज। सर 16 होएगा, ऑप्शन सी। समीक्षा का 16 सर है। मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा हो माधव बोल नहीं रहे हो? हाँ? बताओ भाई। सर सी हो। सी, यस सी होगा सबकी। यस तक शिवानी पवन अंकिता यस ओके सही है भाई, अंजलि सबके सही है, सी होगा। ठीक है अरे देखो सेम वही लॉजिक लगेगा क्या। देखो केपी फॉर द रिएक्शन इतना, इफ द वॉल्यूम, ये चेंज क्या कर रहा है पगला, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। वॉल्यूम चेंज करने से थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, टेम्परेचर करना था, लेकिन क्वेश्चन में टेम्परेचर सेम दे दिया ना। टेम्परेचर सेम तो केपी केसी चेंज नहीं होता है, यानी कि पहले भी केसी क्या था 16 था, बाद में भी केसी क्या रहेगा 16 ही रहेगा। 16 क्या टेम्परेचर सेम रख दिया भैया, टेम्परेचर सेम रहता है, बाकी कुछ भी तुम चेंज करो केसी केपी चेंज नहीं होगा। ठीक है यस सर। यस सर। सर आपने क्या कराया सर? मेरे एकदम से नेट चले गया था। क्या सर मेरे एकदम से नेटवर्क चले गया था। अरे मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर तुम चेंज करोगे तभी केसी केपी चेंज होता है, बाकी टेम्परेचर सेम रहोगे तो केपी केसी नहीं चेंज होगा। जो पहले क्वेश्चन में दिया है केसी वही तुम्हारा बाद में रहेगा। ठीक है इक्विलिब्रियम पे।
Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी, आसानी क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। जुबेर खान 12, जुबेर माही के सही है, शिवानी सुवीक्षा के रॉन्ग है, नैन्सी के सही है, सुजीता सॉन्ग, समीक्षा सॉन्ग कर रहे हैं सही। ठीक है, 12 के क्या होंगे? 3 होंगे। 12 के क्या होंगे आंसर भैया? 3 होंगे। देखो फिर से वही सोचना है। देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत बढ़ाते हैं, कृष्णा ध्यान देना। तुम्हें क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये दे दिया हुआ है वैल्यू, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू k1 दिया हुआ है ना। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, और इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है? k2। और तुमसे पूछ रहा है ये थर्ड वाले का बताओ कैसे तुम अप्रोच लगोगे। तुम देखना जो जिसका पूछ रहा है कि उसमें रिएक्टेंट साइड में कौन है, तो रिएक्टेंट साइड में XeO4 है, और तुम देख रहे हो इस इक्वेशन में XeO4 रिएक्टेंट साइड में है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको हमें उलटना नहीं है। इसको नहीं ना उल्टोगे, No, sir. और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। No, sir. चलो अब यहाँ पे देखना, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट में साइड में क्या है? वाटर है। वाटर का, अरे यहाँ पे वाटर दिख रहा है ना, और ये इस साइड में क्या है? रिएक्टेंट साइड में। तो ये रिएक्टेंट में और ये प्रोडक्ट में, यानी कि इसको पलटना होगा कि नहीं? Yes, sir. तो जैसे इसको पलटोगे तो इसका वैल्यू k1 का वैल्यू क्या होगा? इस इक्वेशन को तुम पलटोगे तो या इसका नया k1 क्या हो जाएगा? 1/k1 हो जाएगा कि नहीं? यस सर, ऐसी क्योंकि आप इसको रिवर्स करना होगा ना, इक्वेशन को क्या करना होगा? उलटना होगा। रिवर्स करोगे तो उलटना होगा। और ये देखो Yes, अब sir. तुम क्या करोगे? दोनों करने के बाद में क्या होगा? तुम दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करना है। ऐड करोगे तो देखो क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारा, XeF6 यहाँ पे भी है और XeF6 यहाँ पे भी है, यानी कि ये दोनों कट जाएगा ना। फिर और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? XeO4 कर सकता है। देखो ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा कौन? बचेगा यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोनों को ऐड क्या? So why we are adding here? क्या हो गया? सर यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं? ऐड इसलिए कर रहे हैं भैया, ऐड नहीं करोगे तो कैसे आएगा इक्वेशन? देखो फिर से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। देखो सर आ गया सर। आ गया समझ में ना? चलो कुछ बच्चे बोल रहे आ गया, कुछ बोल रहे नहीं आ रहे। चलो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ ये, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो पहला इक्वेशन जो है वो क्या है? XeF6 प्लस वाटर, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है XeOF4, और क्या दिया हुआ है? 2HF दिया हुआ है। और इसका Kc का वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है K1। लेकिन तुम देख रहे हो कि XeF6 तो नहीं, तुम्हें वाटर क्या चाहिए? कहाँ चाहिए था? प्रोडक्ट में चाहिए था ना। Yes, sir. वाटर कहाँ चाहिए था? आपको चाहिए था वाटर प्रोडक्ट साइड में। क्योंकि वाटर प्रोडक्ट साइड में चाहिए तो आपको इस इक्वेशन को पलटना होगा, तभी ये वाटर उस साइड जाएगा। तो चलो इक्वेशन को पलट देते हैं। जैसे इक्वेशन को तुम पलटोगे तो क्या बनेगा? XeOF4 प्लस 2HF, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा XeF6 प्लस क्या हो जाएगा? वाटर, और ये नया Kc क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/K1, क्योंकि आपने पलट दिया ना। Yes, sir. Yes sir. आपने पलट दिया तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, चलो इसका वैल्यू क्या होगा? उलट गया। अब क्या करोगे? इसको और ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको तुम ऐड कर दोगे। मतलब इस इक्वेशन को 1 माने थे और इसको 1 नहीं थे 2। इसको ऐड करने से क्या फायदा होगा? तो देखिए यह XeO4 और यह वाला XeO4 कट जाएगा। फिर ये और कौन कट सकता है? 2HF नहीं कटेगा, चलो 2HF हमें चाहिए था, ठीक है, और XeO4 नहीं कटेगा, वो हमें चाहिए था। देखो ये थर्ड वाला हम लिख ही दे रहे इक्वेशन, मतलब जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें ऐड कर रहे हैं वो कौन सा इक्वेशन है? XeO4 प्लस XeF6, और ये क्या हो रहा है? XeOF4 और क्या है? XeO3F2, यही है ना। अब देखो तुम ऐड करोगे तो देखो आसानी से तुमको दिख रहा है कौन कौन कट जा रहा है। ये कट जा रहा है कि नहीं बताओ? ये रेड वाला। Yes, sir. और फिर कौन कट जाएगा? XeF6 कट जाएगा कि नहीं? Sir. यस सर। Sir. और बचेगा कौन? अब बचेगा तो ऐड करोगे तो क्या होगा? बचेगा XeO4 और क्या बचेगा? 2HF, 2 और फिर और क्या बचेगा? और इधर क्या बचेगा? वाटर
और क्या बच रहा है XC XCO3 और 3F2। और आपको पता है जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका K का क्या होता है, K मल्टीप्लाई होता है। K क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नया KC क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/K1 था इंटू 1 into K2. तो K2 by K1 K2 हो जाएगा। K2 by K1 कौन सा ऑप्शन है, K2 by Yes, sir. K2 by K1 क्या है, ऑप्शन नंबर 12 है। ठीक है भाई, yes sir. हाँ तो ये 12 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? चलो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, कृष्णा बताओ भाई। क्या सर? 13 का आंसर बताओ भाई। सर होगा ही नहीं सर, रिएक्शन बहुत बहुत। Sir, C. Sir, C. 13 का सी होगा, सर रिएक्टेंट का ज्यादा होगा ना सर, क्या हो जाएगा रिएक्टेंट 13 का? रिएक्टिंग करेंगे, उससे बड़ा है ना सर, बड़ा है। सी होगा। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। नहीं सर सी होगा। सर सी है सर, 13 या सी का जो बोला ना, Sir, C. है। रिएक्टेंट पूरा करने सी होगा भैया, हर्षित सही बोल रहे हो। देखो केसी ज्यादा मतलब समझो, देखो केसी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यस केसी होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और केसी ज्यादा मतलब क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, Yes, sir. Yes sir. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तभी केसी जाता है, क्योंकि केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। ठीक है भाई, Yes sir. अगला क्वेश्चन। अरे ये देखो, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, केपी इजिकल टू केसी आरटी की पावर RT है। Delta NG. आरटी की पावर क्या होता था, डेल्टा और एन होता था ना। डेल्टा एन केपी इजिकल टू क्या होता था, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन। और उसे डेल्टा डेल्टा एन को क्या कहते थे, N1 प्लस N2, यानी कि प्रोडक्ट का तुम ये कर लो, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर दो, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और गैसियस मोल को माइनस करते थे। और फिर हमने ये रिलेशन भी देखा था, केपी इजिकल टू क्या था, केसी आरटी डेल्टा की पावर आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अरे ये रिलेशन याद है ना, मैंने बोला था इसको डायरी में आप नोट कर लेना। Yes केपी sir. इजिकल टू क्या होता है, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब ये देखो, वहां पे मैं रिलेशन ही पढ़ा था, केपी केसी के बराबर कब होगा, जब डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 हो जाए। Yes. Zero. जब Yeah. एनजी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होता था, हमारा केपी केसी के बराबर हो जाता था। पढ़ा था ना हमने। Yes Yes sir. sir. Yes, sir. चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। है सर आप एक बार स्क्रीन में वो कर दो, मतलब हटा दो, फिर आप एक बार ये आंसर छुपा चलो हो दो। गया, अब आंसर है ही नहीं। चलो 14 का क्या हो सकता है, सर दिख गया था। दिख Three गया है था, sir. नहीं सॉल्व करो ना, तो दिख गया था। 2 होगा। 14 का क्या होगा, देखो अभी भी बच्चे तो रॉन्ग ही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं दिख गया था। C. देखो क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन ए से बी, देखो एक रिएक्शन है ए से बी हो रहा है, मतलब आपका रिएक्शन क्या है भैया, तो अच्छा क्वेश्चन है, ए से बी कन्वर्ट हुआ और क्या बना, बी प्लस सी बना। ठीक है, और ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तुम 2 मोल लिए हो, ए कितना लिए हो, स्टार्टिंग में आप 2 मोल टेकन आउट, जिसमें से क्या है 0.5 मोल गेट डिसोसिएटेड, मतलब 0.5 मोल क्या हो रहा है, ए टूट जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। तो ये देखो, सबसे पहले तुम क्या करते थे, हम टाइम 0 याद है ना, टाइम 0 लेते थे, टाइम 0 पे क्या करते थे, इसको 0 चला जाएगा। इसको अगर हम ए माने तो ये 0 0 0 होगा। 0. Yes, और sir. ये टाइम टी पे क्या हो जाएगा, A minus 0.5. 0.5. X होगा। यही होगा ना, Yes, sir. यही हो जाएगा। अच्छा ये Yes, sir. बताना, ये क्या लिख बोला है, ये क्वेश्चन में दिया है, दो स्टार्टिंग में अगर इसको 2 मोल ए लिए हो, अगर मान लो ए 2 मोल लिए हो, तो आउट ऑफ इट 0.5 मोल गेट डिसोसिएटेड, क्योंकि 0.5 मोल टूट रहा है। अगर ए आप 2 मोल लिए हो तो ये कितना हो रहा है, 0.5 मोल बन रहा है। 5. अगर ये 2 मोल लेते तो ये 0.5 मोल बनता। ठीक है क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में ये कितना मोल है, कुछ नहीं है तो 1 है। Yes sir. तो अगर ये 1 मोल रहता तो ये क्या टूट, कितना टूट, 0.25. 5 वही आंसर था आपका 0.25। ठीक है, क्या हो गया भैया, 0.25 5 हो गया। ठीक है, अरे आया Yes, sir. कैसे 0.25 हो गया, स्टार्टिंग में आपने ये
इसको क्या लिया था, 2 मोल ले लिया था, क्वेश्चन में 2 मोल दिया था, 2 मोल ले रहे थे, तो ये 0.5 मतलब टूट रहा। 1 मोल पे कितना टूटेगा, आधा कर लो, सिंपल सी बात है। 0.25। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सर एक और आउट हो गया सर, क्या, एक और आउट हो गया सर। अच्छा आउट हो गया, चलो इधर देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ, किसी का आंसर आ जाएगा तो वो लिख देगा चैट बॉक्स में। ए सैंपल, इसको समझना अच्छे से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ए सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क, और प्रेशर दे दिया हुआ है, और रिएक्शन भी उसने क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है, ठीक है भाई। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर HI क्या दिया हुआ है, इतना है। तो KP पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है KP, तो चलो KP के पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, 2HI, तो क्या बना H2 प्लस क्या बना I। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। यस सर। अब बताओ स्टार्टिंग में ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में HI का वैल्यू क्या है, 0.2 है। 0.218। बताओ H2 स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। यस सर। सर 0 हमेशा प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखना। स्टार्टिंग में हमेशा, ये कब है, ये बात है टाइम 0, स्टार्टिंग में टाइम 0 पे क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ओम सिंह आ गए, बहुत दिनों बाद दिखे यार। अब बताओ टाइम T पे क्या होगा, टाइम T पे क्या होगा बताओ, ये सर, घटेगा। ये सर 0.2 माइनस एक्स। सर माइनस एक्स नहीं जतीन, -2x, अरे 2 है ना। ये सर 2 मोल है सर। यस सर यस। हाँ तो क्या होगा, 2x 0.2 माइनस 2x 2x होगा, और ये कितना बनेगा, 0 x ही बनेगा ना, सर x x बनेगा। x बनेगा। क्यों, Yes, अरे देखो ये x और 2x कौन डिसाइड करता है, इसके मोल, इसके आगे कितने मोल है वो डिसाइड करते हैं। तो 0.2 और आपने माइनस 0.2 कंसंट्रेशन लिया है, क्या, 0.2 कंसंट्रेशन लिया आपने। ये क्वेश्चन में दिया था ना, ये कंसंट्रेशन नहीं, ये प्रेशर है, प्रेशर है। देखो क्वेश्चन प्रेशर जो दिया रहेगा ना वही लेंगे, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04, मतलब कर रहा है इक्विलिब्रियम पे इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है ना। यस सर। तो बताओ क्या x निकल सकता है यहाँ से, हाँ भाई निकल जाएगा। देखो कैसे निकल निकलेगा, जाएगा सर 0.2 0.0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. कितना आ रहा है, जी x कितना आ रहा है, तो 20 लिख दो, 0.16 इज इक्वल टू 2x आएगा ना। यस सर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.08 होगा। 0.0 अब बताओ x 0.08 है, तो ये क्या है, 0.08 आ गया इक्विलिब्रियम पे, और ये क्या आ गया, ये भी 0.08 आ गया। और उसने क्या, और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.004। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, केपी पूछ रहा था ना, तो केपी क्या करोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, x है ना, यानी कि 0.08 इंटू 0.08, तो हम लिख दे 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट तो 0.04 ही है ना। यस सर। क्या स्क्वायर भी करना है क्या रिएक्टेंट में, देखो तो यस सर 2 मोल है सर। अब 2 मोल है तो स्क्वायर जाएगा ना। यस तो सर। क्या होगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो हो जाएगा सॉल्व ये, यस सर। ठीक है। इसका Yes, तुम sir. सॉल्व करोगे तो आई थिंक 4 आएगा आंसर इसका, ठीक है भाई, 4 होगा ना। चलो, अरे यस सर। समझ गए सर। समझ गए ना। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये देखो यही सब क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि आपको आना चाहिए कि हाँ भैया यार ये 0.2 है तो 2x होगा, ये x होगा। देखो मेन इस चैप्टर में जो टफ क्वेश्चन बनता है ना वो इसी में बनता है। यहाँ पे a रहेगा, b रहेगा, इधर c है, और मतलब मान लो c है, इसमें 3 दे दो, इस पे 4 दे दो। स्टार्टिंग में इसको अगर a लोगे, ठीक है, इसको a लोगे, ये मान लो स्टार्टिंग में ये क्या दिया हुआ है, ये भी a, तुम मान, इसको काम करते हैं अभी b ही रखते हैं, इसको a रखो, इसको a रखो, तो ये प्रोडक्ट हमेशा स्टार्टिंग में 0 होगा। टाइम के साथ में ये घटेगा, a माइनस एक्स होगा, ये भी a माइनस एक्स होगा, ये a माइनस नहीं, ये क्या होगा, ये 4 ये x होगा। 4x। 4 है ना, 4x।
अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता तो ये कितना घटता है, -2x घटता है। 2x माइनस 2x। ठीक है, वो मोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16। क्या हो सकता है? अरे कृष्णा क्या हो सकता है, कैसे करोगे? देखो इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन आपको दिया, ये लेके कर देंगे फिर आगे 2a माइनस एक्स फिर a माइनस एक्स रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या रहा है, ए बी आर मिक्स्ड इन ए वेसल, ए और बी को तुम मिक्स कर रहे हो। टेम्परेचर भी दिया हुआ है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये कर रहा है ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, ट्वाइस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी है। चलो काम करते हैं, हम इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, और ये क्या दिया हुआ है, सी प्लस डी। क्या कर रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि अगर क्या कह रहा है, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अगर मान लो बी का कंसेंट्रेशन ए माने तो इसको 2a लिख दे। यस सर। कोई दिक्कत? और ये कब की बात है, इनिशियल यानी कि टाइम 0 की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, 0 कोई शक नहीं है। यस सर। अब बताओ टाइम के साथ में क्या होगा, ये तुम्हारा वैल्यू घटेगा ना, तो 2a माइनस एक्स होगा, और ये क्या होगा, a माइनस एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x होगा, और ये x होगा। ठीक है। अब देखना ये क्या कर रहा है, आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कह जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी कि C का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, C का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 3 गुना होगा। यस सर। यानी कि C का कंसंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे ये है, और B का कंसंट्रेशन क्या है, ये है। तो हम C का बोल रहा है 3 गुना है, इट मीन समझ रहे, x इज इक्वल टू क्या होगा, 3a माइनस एक्स। यस सर। तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ यस सर 3a बाय यस सर, निकल जाए। x का वैल्यू क्या होगा, 3a बाय 4 3a/4, यानी कि 3/4 है। सर 9/5 आ रहा है सर। 3 अरे 9/5 कैसे आएगा, अबे यार देखो इसको क्या लिख सकते हो, 3a माइनस 3x, और ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4x, और इधर x है तो 4x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 होगा ना। 3/4 होगा। 3a/4। हाँ ये कृष्णा सही बोला था, तुम रॉन्ग बोल रहे हो। x का वैल्यू नहीं क्या सर होगा, नहीं, वो सर आंसर बता रहा होगा सर। 9/5 आंसर बता रहा था, ठीक है। 9/5 तो देखो x का वैल्यू क्या है, 3/4a है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड कैलकुलेट केसी पूछा है। अरे केसी पूछा है तो देखो अब तो तुम निकाल सकते हो, नहीं केसी क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। केसी का वैल्यू क्या होगा, CD डिवाइडेड बाय AB। समीक्षा यही होगा ना, यस सर। यही। अब देखो C और D का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, C और D का वैल्यू x था, और x का वैल्यू क्या है, 3/4a है ना। हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं 3/4a का होल स्क्वायर। अरे C और D दोनों तो यस सर। दोनों तो x ही था, और x का वैल्यू हमने निकाला था। अच्छा ठीक है, और ये a और b का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 2a माइनस एक्स, और इसका वैल्यू है a माइनस एक्स। x का वैल्यू हमें पता ही है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस एक्स, x का वैल्यू क्या आया था, 3/4a आया था, 4a। यस सर। और इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू भी देखो क्या था, एक क्या था, a माइनस माइनस एक्स एक्स था सर, a माइनस 3/4 है। a माइनस 3/4 सर वो आपने 2 इनटू में लिख रखा है या 2 की पावर लिख रखी है? ये पावर ले रखी है। क्यों पावर लिखे लिए, क्योंकि C और D में मल्टीप्लाई था और दोनों का वैल्यू सेम है, जितना C का वैल्यू था उतना ही D था। देखो ना दोनों x ही है ना, यस सर। हाँ x ही है ना, तो x और x दोनों x है, तो बस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चलेगा कुछ के a वगैरह कटेंगे, ठीक है, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे बोलो सॉल्व हो जाएगा, यस सर। यस सर हो जाएगा। कैसे तुम्हारा a वगैरह कॉमन लेके तुम कट जाएगा, देखो ठीक है। अरे देखो ना a कॉमन निकल सकता है कि नहीं, बताओ, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ से एक a आएगा कि नहीं कॉमन, और यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो यहाँ से भी एक a कॉमन आएगा, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा।
यस यस सर। सर। और ऊपर भी तुम्हारा ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि ए स्क्वायर कट नहीं जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एक, ये सबको काट दे, सारे ए आपस में कट जाएंगे, यस तो सर। केवल तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू बचेंगे और तुम गुना भाग कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा? वो समस्या का आ गया है। आ गया ना? क्या 1.8 आएगा? 9/5। हाँ सर, 1 पे ठीक है। 1.8 है ना? तो ठीक है। अगर 1 क्या हो गया? सर 9/5 ही आ रहा है। 1.8 ही तो है वो। हाँ तो ठीक है ना भाई, 1.8 9/5 को तोड़ डेसिमल दिया में गया, निकाल। ठीक है, 9/5 ही है। ओके चलो, ये यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी। उसी तरह से बनाओगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ SO3 SO2 और O2 का अमाउंट दे दिया हुआ है ऑफ द कंटेनर इन 1 लीटर। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे, किसी का आंसर आ जाएगा तो बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी का आंसर आ जाएगा तो लिख देगा चैट बॉक्स में। तो केसी नहीं, पहले केसी लिखते। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्यों हम फालतू का टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, केसी का वैल्यू पूछ रहा है ना? यस सर। सर ये तो क्वेश्चन नहीं केसी आता का सर, फॉर्मूला इसका क्या आंसर होगा? गलत है सर। सर इसमें ना 30 आएगा सर, ये हमारे इसमें ऑप्शन yes, गलत है। यस सर। ये सर ने करवा रखा है सर क्वेश्चन। इसका करवा दिया था सर। 30 आएगा सर। 30 है सर यस सर, इसका। 30। 17 का यस ठीक सर। है, तो जी सर। option- सर बी ऑप्शन होगा और 30 30 होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। ओके देखो क्या करेंगे, केसी का वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे ना, यस सर। यस सर। SO3 का होल का पावर 2, यही होगा। डिवाइडेड Yes, बाय क्या sir. करोगे, SO2 का स्क्वायर इनटू O2। बोलो हो जाएगा कि नहीं? यस यस सर। सर। यस। अब बताओ SO3 का ये क्या कर रहा है, कंसेंट्रेशन डालना है। SO3 का क्या डालना है, कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन के लिए क्या दिया हुआ है उसने, कंसेंट्रेशन नहीं दिया, उसने मोल दिया हुआ है सबका। देखो SO3 का मोल नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है ना सबका, देखो मास दिया हुआ है। SO2 का मास क्या दिया हुआ है, 48 ग्राम। SO3 का दिया हुआ है मास 48 ग्राम। SO2 का क्या दिया हुआ है 12.8 और O2 का क्या दिया हुआ है 9.6। तो सबका मास दिया हुआ है, आपको कंसेंट्रेशन चाहिए था। तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि वॉल्यूम 1 लीटर ही दिया हुआ है। 1 लीटर है तो वो मोल्स के बराबर है। वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, तो वो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे नहीं ना है, यस सर। यस सर। वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है। तो मोल बाई केवल जो मोल होगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा कंसेंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन हो गई। तो जो मोल होगा वही कंसेंट्रेशन होगा। तो चलो अब SO3 का मोल निकालते हैं, सबका मोल निकालते हैं। तो SO3 का तुम मोल निकालोगे तो क्या आएगा आपको बताओ, SO3 का मोल निकालोगे तो कितना दिया हुआ है, SO3 का मास दिया हुआ है। देखो मोल पता है ना, मोल क्या होता है, मास इवन मास बटा मोलर मास, यही होता है ना। यस सर। यस सर। इवन मास बटा मोलर मास, ठीक है। अब इधर देखना SO3 क्या है, SO3 का वैल्यू दिया हुआ है 48, तो हम ऊपर 48 लिख देंगे। 48 लिखोगे, अरे मास हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इसका SO3 का मोलर मास क्या होता है, SO3 का 80 होता है यार। SO3 का क्या होगा 80 होगा। क्यों 80 होगा, क्योंकि एक सल्फर का होगा 32 और इसका क्या होगा 48। 3 ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो जाएगा 80। तो 48/80 हो जाएगा। डिवाइड करोगे, SO2 का मास क्या दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.8, तो 12.8 क्या होगा 12.8 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 64 करोगे ना, क्यों, क्योंकि SO2 का मोलर मास 64। यस सर। फिर इसको क्या करोगे, ये करोगे और स्क्वायर फिर कर दीजिए ना सर, स्क्वायर ऊपर वाले को, क्या वाले का स्क्वायर 48/83 का। हाँ, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या है पावर में 2 है ना, तो स्क्वायर करेंगे। इसको भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि पावर में 2 है। और इसको O2 वाले के स्क्वायर नहीं करेंगे। O2 का क्या है वैल्यू दिया हुआ है 9.6 दिया हुआ है ना, तो O2 का वैल्यू क्या लिखोगे 9.6 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय O2 का क्या होता है 32 है ना, 32 जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो वैल्यू तुम्हारा केसी का वैल्यू जाएगा। देखो यहाँ पे किया भी हुआ है, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो केसी का उसने देखो फॉर्मूला हमने भी यही लिखा था। फिर इसने SO3 का मोल निकाला, देखो उसको मोलर मास 80 से डिवाइड कर दिया, SO2 का 164 से और इसको 32 से। यहाँ पे ये क्या होगा, प्रिंटिंग है 12.8 होगा ना,
यस 12.8 है। फिर तुम केसी का वैल्यू पुट करोगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. सर बट ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं ना तब सर 30 आ रहा था। 30 आता अरे है। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो फिर। यहाँ पे ना ये HI होना चाहिए, HI होना चाहिए, रेशियो ऑफ HI एंड I2। ये कह रहा है HI और I2 की रेशियो बताओ। ठीक है, चलो तो फिर बताओ। सर क्वेश्चन पूरा दिखा। देखो क्या कह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि 0.5 मोल H2 है, ओवर रिएक्ट कर रहा है 0.5 मोल I2 से इन ए 10 लीटर कंटेनर, और टेम्परेचर दे दिया हुआ है। एट द सेम टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केसी का उसने वैल्यू दिया हुआ है, इस बार केसी का वैल्यू उसने दे दिया हुआ है, और HI/I2 का वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखो तरीका वही होगा कि आप क्या करो, रिएक्शन लिख दो। क्या है, H2 और I2, H2 I2 आपस में मिल रहे हैं, यानी कि H2 प्लस I2 HI बन रहा है ना, बैलेंस करोगे तो 2HI यस आएगा। सर। बोलो 2HI होगा कि नहीं? Yes, sir. केसी अगर आपसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन को देखे कि केसी बताओ, तो केसी तुम क्या लिखोगे? केसी नहीं लिखोगे, HI का स्क्वायर यस सर। डिवाइडेड बाई H2 I2 और I2, ये लिखोगे ना? सर Sir. अब तुम देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जितना H2 है, H2 कितना है 0.5 0.5. और I2 क्या है, ये भी 0.5 है। 0.5 तो दोनों का मोल सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी क्या दिया हुआ है, सेम ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा कि नहीं? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम। लीटर। देखो दोनों का मोल क्या है, लीटर, 0.5 है, और दोनों का वॉल्यूम भी 10 है, 10 है। तो मोल भी दोनों का सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो क्या H2 बराबर I2 नहीं हो जाएगा? यस यस सर। सर। यस हम सर। इसको हाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों सेम है तो यानी कि I2 का स्क्वायर I2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना। और ये तुम्हारा केसी है, केसी का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है ना, 49। 49। Yes, sir. यहाँ पे हम 49 रख देंगे। जी Yes, सर। क्वेश्चन sir. में क्या पूछा है, क्वेश्चन में वो क्या हम रूट पूछा ले है, लेंगे, ठीक है सर। HI और I2 का रेशियो बता, मतलब कह रहा है HI डिवाइडेड बाई I2, आप बता दो क्या होगा, HI/I2 बता दो क्या होगा। तो देखो तो HI फर्स्ट हो जाएगा। और I2 वही आया है, यानी कि स्क्वायर है तो रूट कर दोगे ना, दोनों तरफ अगर मान लो Yes, रूट sir. ले लोगे तो 7 आंसर नहीं हो जाएगा? बताओ 7 इज इक्वल टू HI/I2, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। बोलो 7 आंसर होगा कि नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। हो जाएगा ना? तो ऑप्शन है क्या? है। यस सर है। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया? जी सर। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी, तो जल्दी चलेंगे, हमको टोटल 21 तक क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन और करने हैं, 3 क्वेश्चन और करने, थोड़ा जल्दी चलते हैं। देखो क्या है, 1.1 मोल ऑफ A मिक्स्ड विथ 2.2 मोल ऑफ B। 1.1 मोल A को मिक्स कर रहे हैं 2.2 मोल B से। ठीक है, तो बताओ A क्या वैल्यू क्या है, 1.1 क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, और ये B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है ना। Yes, sir. प्रोडक्ट तो हमेशा 0 ही रहेगा। बोलो Yes, sir. यस टाइम के सर। साथ क्या होगा, ये टाइम 0 है, टाइम के साथ ये क्या होगा, ये घटेगा, यानी कि 1.1 में से कितना माइनस कर दे, माइनस X. x कर दे। Yes, यस sir. सर। इसमें से क्या करें, इसमें से 2.2 में से माइनस, चूंकि 2 है तो 2x होगा कि नहीं, 2x 2x. Yes, sir. और ये क्या होगा, ये भी 2 है तो 2x होगा, 2x यस इसके सर। आगे कुछ नहीं है तो x, एक्स। ठीक है, x होगा। एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ C इज फॉर्म, यानी कि कह रहा है इक्विलिब्रियम पे कितना मोल है, इक्विलिब्रियम पे ये कितना मोल है, 0.2 मोल। 0.2, यानी कि इसका वैल्यू, ये किसका, एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ C इज फॉर्म, यानी कि इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है ना। यस yes सर। sir Yes, तो sir. x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस हिसाब से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 होगा कि नहीं, 0.1 सर। Yes, sir. Point. 0. हो जाएगा ना। अब बताओ x का वैल्यू तुमको फाइंड मिल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दोगे, यस सर। जैसे ही x का वैल्यू पुट करोगे तो 1.0.1 माइनस करोगे तो इसका होल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद में 1 आएगा कि नहीं, 1 आ जाएगा सर। और इसको आएगा. 0.1 से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 2 आएगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तो 1 ही है, 1। इसका वैल्यू क्या है, Yes, sir. 0.2 है। 0.1. 0.2। तो अब केसी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, केसी का वैल्यू अगर तुमको कहा जाए निकालने के लिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ही करोगे। यस सर। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट है तुम्हारा 0.2 इंटू 0.1, यही है ना। Yes, sir.
और ये इसका पावर में 2 भी जाएगा, क्यों क्यों? जीरो क्योंकि पॉइंट इसके टू का आगे स्क्वायर आएगा सर। हाँ, तो उसके आगे क्या है? 2 है, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या होगा? ये इधर क्या है? 0.1 0.1 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? इसमें कोई स्क्वायर होने वाला है? हाँ भाई, b का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। तो 4 आ जाएगा। 4 है। हाँ, तो 1 को ऐसे ही रखो और फिर क्या करो? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा आई थिंक 0.001 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई? यस सर। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। क्या? सर 0.04 आएगा ना आंसर तो। अरे तुम कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे तो 0.01 ही दे रहा है। अरे नहीं आएगा भाई, 4 कैसे आएगा पगले? देखो ये 2 है और ये 2 कट नहीं सॉरी जाएगा, सर 0.01, ठीक है ओके सॉरी। 4 कट जाएगा ना। ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हो बाद में। ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी सेम वही तरीका करना है। इन द रिएक्शन N2O2 से क्या बना? अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को कि बस मैं ऐसे इसको भूल जा सर रहा हूँ? आ रहा है यस समझ सर, आ रहा है। सर आ आ रहे रहा है हैं। ना? देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस O2 क्या बना? 2NO। और फिर क्या दे रहा है? N2O2 एंड NO रेस्पेक्टिवली, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.25, 0.05 और 1 एट इक्विलिब्रियम। और इनिशियल कंसंट्रेशन N2 और O2 का पूछ रहा है, मतलब ये N2 और O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन कुछ आएगा ऐसा, आप सबसे पहले क्या काम करोगे? रिएक्शन लिखोगे। N2 प्लस O2 है और ये क्या बन रहा है? 2NO बन रहा है। पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा, टाइम जीरो। टाइम जीरो पे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं बताओ? 0 होगा। अब बताओ, ये एक टाइम के साथ में क्या होगा? घटेगा, यानी कि A माइनस एक्स होगा और ये B माइनस एक्स होगा और ये B जो होगा ये 2x होगा। x होगा। 2x होगा ना? यस सर। अब इसमें क्या दिया हुआ है? N2O2 एंड NO रेस्पेक्टिवली, ये बोला कि इक्विलिब्रियम पे ये बन रहा है, कितना बन रहा है? इसका वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 0.25। 0.25। B माइनस एक्स का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.05। 0.05। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2x का वैल्यू क्या दिया? 1। 1। अब बताओ 2x का वैल्यू 1 है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 0.5 0.5। 0.5। तो x का वैल्यू 0.5 आएगा। तो बताओ ओवरऑल इसका वैल्यू 0.05 है, तो b का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? यस सर। यस सर। देखो ये तुम्हारा एक्स को कैसे माइनस निकल कर देंगे जाएगा? सर। एक सेकंड, यहाँ पे हम इसको लेते हैं। a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? 0.02। 0 याद रखना, a माइनस एक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ था? 0.25 दिया हुआ था ना? यस सर। a माइनस एक्स का वैल्यू 0.25 है और x का वैल्यू क्या है? 0.5। 0.5 x का वैल्यू 0.5 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 0. a माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.25। सर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.25 0.75 0.75 आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस तो सर। a का ये क्या है? a क्या है? a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया और सर। वही तो पूछ रहा था कि बताओ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ। द इनिशियल सर ए कंसंट्रेशन, हो गया सर। ये N2 का भी इनिशियल पूछ रहा था और O2 का भी पूछ रहा था। चलो O2 का भी निकाल लेते हैं। O2 का वैल्यू क्या है? 0.05 है ना? B माइनस एक्स क्या है? सर अरे निकालने की B जरूरत नहीं माइनस सर। एक्स 0.75 एक ही है 0.05। ऑप्शन में। B माइनस एक्स क्या है? 0.05 क्या था भाई? 0.05 0.05 था। 0.05 दिया था और x का वैल्यू क्या है? 0.5 है। 0.5। तो B क्या हो जाएगा? 0.5 0.55। हो जाएगा ना? तो यही तुम्हारा A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं हो गया? A का यस सर। यस सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका A हो जाएगा क्या? यस सर, A होगा। यस सर। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? और मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताओ। देखते हैं कौन आंसर बताते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन आंसर बताता है जल्दी, ठीक है? और इसको समझ के जाना भाई, इस क्वेश्चन को समझ के जाना। तो इस बार कोई कट ऑफ भी है? क्या आ रहा है आंसर? जिससे मैं पूछूं इस बार कोई कट ऑफ भी है क्या? कट ऑफ वही जो रहता है, पिछले बार क्या कट ऑफ था? तो 60 65 था। कट ऑफ होगा भाई। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको।
क्या होगा आंसर बताओ। देखो कैसे कर रहे हो सॉल्व, सॉल्व कैसे कर रहे हो। इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स पर लीटर ऑफ PCl5 हैज बीन टेकन टू ऑब्टेन 0.1 मोल Cl2 इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। जब उसने Kc का वैल्यू दे दिया है, Kc का वैल्यू दिया हो तो सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले वही हमारा घिसा पिटा स्टेप, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, कि बिना रिएक्शन के ना तुम Kc निकल पाओगे ना कुछ बता पाओगे। तो चलो Kc लिखो, मतलब इक्वेशन लिखो, ये हमने क्लास में भी इक्वेशन लिखा था, PCl3 प्लस Cl2 यही होता है। अब बताओ टाइम जीरो पे क्या होगा, जीरो टाइम जीरो पे ए हो PCl गया का ना, ए ए होगा हो गया सर। ना, ए पूरा वाला दिखाएगा, फुल बॉडी वाला। टाइम जीरो पे क्या होगा भैया, PCl5 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ए सर। ए होगा। अच्छा तुम आंसर बता रहे हो, नहीं सर, आप जो नहीं। अच्छा ये PCl5 बोल रहे हो, ओके PCl5 की वैल्यू पता। यस यस। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू टाइम जीरो पे क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा। ए होगा। और ये क्या होगा, 0 0 होगा ना। 0 0 होगा। मुझे लगा तुम ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो, ये सही होगा। सर आपने अभी क्या क्या करा सर? फिर क्या है, टाइम टी पे क्या होगा, ये घटेगा कि नहीं। ए ए माइनस माइनस एक्स एक्स और ये एक्स है। होगा। और ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स पर लीटर ऑफ PCl5 इज टेकन टू ऑब्टेन, ये क्या ऑब्टेन करना है, इसको Cl2 कितना मोल चाहिए, 0.1 चाहिए, यस सर। सर इसको Cl2 चाहिए 0.1, यानी कि x का वैल्यू क्या दे दिया 0.1 उसने दे 0.1 आ दिया, गया सर। 0.1 यानी कि इसका वैल्यू 0.1 आ गया। यस सर। यस आ सर। गया ना? और ये a माइनस x का वैल्यू हमें नहीं पता है, x का तो पता है, a माइनस x नहीं पता, ठीक है। और Kc का वैल्यू उसने दे दिया है, Kc दिया हुआ है ना, यस सर। यस सर 0.04। 0.0। तो चलो अब हम इक्वेशन में क्या करते हैं, Kc का इक्वेशन लिखते हैं। Kc का इक्वेशन क्या होगा, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट बाय 0.1 का कंसिडरेशन तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। PCl3 into Cl2 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ये होगा ना। यस सर। यस सर। और ये क्या था, ये तो तुम्हारा x स्क्वायर ही था, दोनों तो x था, और 0.1 का स्क्वायर 0.1 into 0.1, तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, 0.1 into 0.1। 0.1 और PCl5 का वैल्यू क्या है, a माइनस ए x, माइनस एक्स और Kc का वैल्यू उसने क्या दिया हुआ, ओमसिंग क्या दिया हुआ, 0.04 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.04। 0.04 Kc का वैल्यू क्या रख दोगे, 0.04। 0.04। और पूछ क्या रहा है, ये क्या पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स पर लीटर ऑफ PCl5 हैज टू बी टेकन टू ऑब्टेन, यानी कि ये का वैल्यू पूछ रहा है ना, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स पर लीटर PCl5 हैज टू बी टेकन, मतलब कितना मोल PCl5 आपको लेना है, यानी कि a का वैल्यू पूछ रहा है ना, यस सर। a का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो a का वैल्यू निकालने से पहले देखो, अगर a माइनस x हम निकाल लेंगे तो a निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि x का वैल्यू आपको पता है ना, x का वैल्यू पता है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 into 0.1 डिवाइडेड बाई 0.04। 04 पॉइंट से ये गया ये गया ये गया, यानी कि 1/4 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। यस सर हाँ। a माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया, a माइनस एक्स का वैल्यू आया 0.25 1/4, यानी कि 0.25। 25। यस सर। और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, मतलब हमने 0.1 पर देखा था क्या, 0.1 था x का वैल्यू, 0.1 तो x का वैल्यू क्या हो गया 0.10, तो a क्या हो जाएगा, a माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.25, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 0.35 यस सर यस 0.35 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या हो गया, C है सर। C जी सर। ठीक है। अरे समझ में आया, यस सर। ये स्टेप देखो, ये स्टेप आने चाहिए कैसे, मतलब कि स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट को कैसे लेना है, प्रोडक्ट हमेशा स्टार्टिंग में 0 होगा, टाइम के साथ जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है उसके कोएफिशिएंट से, और ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, यस सर ध्यान रहेगा ना। यस सर। फिर ध्यान रखना, ए से अगर ये मान लीजिए 3p बन रहा है, अगर ये स्टार्टिंग में a है तो हमेशा ये 0 होगा, टाइम के साथ ये a माइनस एक्स होगा तो ये 3x होगा, 3x होगा। 3x हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 4 रहता तो ये 4x होता, अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1x होता, अगर ये 1/2 रहता तो ये 1/4
हाफ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कब है, ये टाइम 0 पे है और ये टाइम t पे है। और फिर केसी आपको ध्यान आना चाहिए, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और हमेशा केसी में किसका लेंगे मोल, गैसियस का। गैस स्टेट का सर। तो इन सब चीजों के साथ आप ये ध्यान रखना, ठीक है। जी सर। तो हम ऑफ कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को आपको एक चीज बतानी थी सर। रुक जाओ, बात कर लेंगे, तुमको तो पीटना है माधव। अरे नहीं सॉरी सर। सर ओम सिंह को बहुत जरूरी बात पूछनी है। हाँ मुझे पता है, इसको बात करनी है।